हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ब्रीच टर्म का मतलब क्या होता है। तो ब्रीच टर्म की जो डेफिनेशन है वो है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, अग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपका कोई अग्रीमेंट हुआ किसी के साथ, या फिर आपको एक लॉ था जो फॉलो करना ज़रूरी था। अब आपने वो तोड़ दिया अग्रीमेंट, या फिर वो लॉ आप फॉलो नहीं कर पाए, तो ये जो एक्ट होगा ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ और अग्रीमेंट, इसको कहेंगे ब्रीच। जो आपने एक्ट फुलफ़िल नहीं कर पाए या फिर जो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं कर पाए, उस वो उसी को कहते हैं ब्रीच करना। उस चीज़ को, किसी चीज़ को पूरा ना कर पाना या फिर तोड़ देना होता है, उसको ब्रीच करना। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच टर्म का आपको मीनिंग समझ में आ गया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान हो जाता है समझना। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने किसी पार्टी के साथ करा था, अगर आप वो फुलफ़िल नहीं कर पाते या आपने किसी वजह से तोड़ दिया, तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देना। जैसे कि इसमें डेफिनेशन मेंशन्ड है, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकर व्हेन अ पार्टी टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट पहली बात तो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टी ने अपनी साइड जो थी अग्रीमेंट की वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है वो, तो उसको कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या होता है, जब भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिन पे पार्टी को कम्प्लीटली अग्री करना चाहिए। और ये जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ये पार्टीज़ को गाइड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से और कैसे वो फुलफ़िल करें। अब अगर कोई एक पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती, मतलब कि उसके टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही है वो, तो इसका मतलब कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है। तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है, जो ब्रीच नहीं कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट को, वो वाली पार्टी उस पर लीगल ले सकती है और उनके अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में जाकर। देखिए जो मेन टाइप्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो सबसे पहले एक्चुअल ब्रीच की बात करते हैं। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? जब ड्यू डेट पे, कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल होने की ड्यू डेट पे अगर कोई पार्टी रिफ्यूज़ कर दे अपना काम करने से, तो उसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। मतलब प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द ड्यू डेट। जिस ड्यू डेट पे उसको वो काम ख़त्म करना था, काम करके देना था, उसी ड्यू डेट पे वो आ करके आपसे कहता है कि नहीं यार मुझसे ये काम नहीं होगा, तो ये जो टाइप होगा ब्रीच का, ये होगा एक्चुअल ब्रीच। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। अब ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है कि वो जो है बी को अपने प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स 10 दिसंबर तक पहुंचा देगा, और इसका चार्ज वो डिसाइड करता है कि वो उससे 100 रुपये पर यूनिट चार्ज करेगा। अब देखिए 10 दिसंबर को क्या होता है। ऑन 10 दिसंबर ए जो है वो बी से मना कर देता है कि हम तुमको प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या हुआ फिर? कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रीच हो गया। ए ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, और क्योंकि एग्जैक्टली ड्यू डेट पे करा है। ड्यू डेट कब थी? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को उसने मना करा कि वो उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, तो ऐसा ब्रीच होता है एक्चुअल ब्रीच। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि बी को नुकसान हुआ ए की वजह से, तो बी जो है वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब हम मानते हैं कि 10 दिसंबर को जो ये प्रोडक्ट था ये 120 रुपीज़ पर यूनिट पे मिलने लगा, जबकि इनिशियली आपके ए और बी में जो डील हुई थी वो हुई थी ₹100 पर यूनिट पर। तो अब डैमेजेस देखिए बी को कैसे मिलेंगे। 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है तो 20, और 1000 प्रोडक्ट्स थे तो 20 इंटू 1000 विच इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। ये जो है बी को डैमेज मिलेगा बाय ए। अच्छा ये एक और एग्जाम्पल है एक्चुअल ब्रीच का। इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान है ए और एक है बी। ए जो है वो बी के पास आकर कहता है कि
उसको अपने घर की कारपेट साफ़ करवानी है, तो बी जो है वो संडे को आकर के उसके घर की कारपेट साफ़ कर दे। बी एग्री कर देता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे। अब संडे को क्या होता है, संडे को ए जो है सुबह-सुबह जल्दी अपना घर लॉक करके चला जाता है और बी आएगा तो अब उसको घर लॉक मिलेगा, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो ये भी एक्चुअल ब्रीच ही है कॉन्ट्रैक्ट का कि ड्यू डेट पर जब बी ने आना था, तो ए जो है वो घर लॉक करके चला गया। दिस ऑल्सो क्लासिफाइज एज एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है लेकिन ड्यू डेट से पहले। एक्चुअल ब्रीच में क्या हो रहा था, ड्यू डेट पर ही सामने वाली पार्टी या तो मना कर दे रही थी या काम नहीं कर पा रही थी। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या है, एक पार्टी जो है वो पहले ही ड्यू डेट से पहले अनाउंस कर देती है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये होता है आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच। अकर्स व्हेन वन पार्टी अनाउंसेस इन एडवांस ऑफ द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यू डेट से पहले ही अनाउंस कर देती है कि दैट ही इंटेंड्स नॉट टू फुलफिल हिज साइड ऑफ द बार्गेन, कि वो अपने साइड की बार्गेन, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ए और बी दो लोग हैं। ए जो है वो बी से प्रॉमिस करता है, 10 दिसंबर को वो ये प्रॉमिस करता है बी से कि वो बी को 26 जनवरी को, ध्यान रखिएगा डेट्स, 10 दिसंबर को प्रॉमिस कर रहा है कि वो बी को 26 जनवरी को 1000 यूनिट्स अपने प्रोडक्ट्स के सप्लाई कर देगा और वो इसका चार्ज लेगा 100 रुपीज़ पर यूनिट। अब क्या होता है, 1 जनवरी को, डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी को ए जो है वो बी से कहता है कि वो उसको वो प्रोडक्ट्स नहीं दे पाएगा। अब इधर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ लेकिन ड्यू डेट से पहले। आपकी ड्यू डेट थी 26 जनवरी, लेकिन 1 जनवरी को ही ए ने बी से मना कर दिया कि वो उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, तो ब्रीच हुआ और ड्यू डेट से पहले हुआ, तो इसको कहते हैं आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब देखिए ऐसे केस में जो आपका बी है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, या फिर अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे। अब पहला केस लेते हैं जिसमें बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली टर्मिनेट कर रहा है। ए ने उसको मना कर दिया था 1 जनवरी को और तभी बी ने भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। तो अगर हम लोग माने कि 1 जनवरी को जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस हो जाता है 125 रुपये पर यूनिट, तो बी जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि इनिशियली जब डील हुई थी तो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का था, तो इंक्रीमेंट हो रहा है ₹25 का, और टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं 1000, तो 25 इंटू 1000, 25,000 बी जो है वो ए से क्लेम कर सकता है डैमेजेस के फॉर्म में, क्योंकि उसको लॉस हुआ है ए की वजह से। अगर ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना करता तो बी को ये लॉस नहीं होता, इसलिए बी उससे ये क्लेम कर सकता है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे केस में जिसमें बी ने डिसाइड करा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने एंड से ख़त्म नहीं करेगा। बी डिसाइड्स टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। अब इस केस में फर्दर दो केस होते हैं। एक होता है कि 26 जनवरी को जब ड्यू डेट थी ए को प्रोडक्ट पहुंचाने की, तो प्रोडक्ट का प्राइस हो जाता है 140 रुपये पर यूनिट, मतलब कि इनिशियल से प्राइस 40 रुपीज़ बढ़ गया है। तो बी के लिए ये लॉस हो गया ना, क्योंकि बी ने तो 100 रुपीज़ पे करने की डील करी थी, और क्योंकि ए ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो अब बी को लॉस हो रहा है, तो बी जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है 40 इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतने थे 1000, तो टोटल 40,000 रुपये वो ए से ले सकता है अपने डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। अब ऐसे ज़रूरी तो नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस हर बार बढ़ जाएगा, तो सेकंड केस जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी को जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो गिर के 70 रुपये पर यूनिट हो जाता है। तो ऐसे केस में एक तो बी कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकता, सेकेंडली अब उसको उस प्रोडक्ट के 100 रुपये पर यूनिट देने पड़ेंगे। जो प्रोडक्ट बी को 70 रुपये पर यूनिट में मिल जाता 26 जनवरी की डेट में, वो सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना करने की वजह से अब उसको 100 रुपीज़ पर यूनिट में ही लेना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टर्मिनेट कर देना बहुत से केसेस में
स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि आपका प्रोडक्ट कौन सी वैल्यू पे रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, गैम्बल है टोटली। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत पे टोटली कि बढ़ेगा या घटेगा। तो बी को इस केस में लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, एक्चुअल ब्रीच जब ड्यू डेट पे ख़त्म होता है, और एंटिसिपेटरी जब ड्यू डेट से पहले ख़त्म होता है। एंटिसिपेटरी में हम लोग ने फर्दर 2 केसेस देखे थे कि अगर आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो तो क्या होता है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखो तो फिर क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।